कैसे एक साधु ने रानी के साथ संबंध बनाकर उसे गर्भवती किया। यह कहानी अत्यंत रोचक है, जिसमें एक साधु रानी के साथ अवैध संबंध बनाता है और उसे गर्भवती करता है। वह रानी भी राजा को धोखा देकर साधु से संबंध बनाती है और राजा का साथ छोड़कर जंगल में साधु के साथ रहने लगती है तथा राजा के खिलाफ साजिश रचने लगती है। तो चलिए मित्रों, इस कहानी को पूरा सुनते हैं। मध्य देश में राजा प्रताप सिंह अपनी पत्नी रानी संजना के साथ राजमहल में निवास करते थे। उस महल का दृश्य अत्यंत सुंदर था। वह महल इतना सुंदर था कि उसकी सुंदरता दूर से झलकती थी, लेकिन रानी संजना उसी महल के चार दीवारी में अपने आप को अशांत महसूस करती थी। रानी संजना एक अद्वितीय सौंदर्य की धनी स्त्री थी, जिसकी आंखों में चांदनी सी चमक थी और जिसके होठों पर हमेशा एक रहस्यमयी मुस्कान खेलती थी। रानी संजना इतनी सुंदर थी कि जिस किसी पुरुष की नजर उन पर पड़ जाती थी, वह रानी संजना का दीवाना हो जाता था। रानी संजना राजा प्रताप सिंह की प्रिय रानी थी। वह रानी संजना को बहुत प्रेम करते थे, परंतु फिर भी रानी संजना का मन राजमहल में नहीं लगता था। वह प्रेम की प्यासी थी और वासना की भूख उसके अंदर मचलती रहती थी। वह प्रेम और वासना की गहराई को महसूस करना चाहती थी, लेकिन उसका जीवन राजकीय बंधन में बंधा हुआ था। फिर एक दिन की बात है, जब एक साधु उसी राज्य में आया हुआ था जहां रानी का सुंदर महल था। वह कोई ऐरा गैरा साधु नहीं था, बल्कि एक सिद्ध साधु था। वह योग और तपस्या में लीन एक सिद्ध साधु था, जो किसी का भी भविष्य देख सकता था और गहराइयों को पढ़ सकता था। जब एक दासी ने रानी को उस सिद्ध साधु के बारे में बताया कि वह कोई साधारण साधु नहीं है, बल्कि एक तपस्वी महात्मा है, जो लोगों को उनका भविष्य बताते हैं और उनके मन की बातें जान लेते हैं, तो रानी संजना बहुत प्रसन्न होती हैं और सोचती हैं कि क्या वह साधु मेरी बेचैनी को समझ सकते हैं। रानी ने उस साधु से मिलने का निश्चय किया। अगले दिन जब राजा प्रताप सिंह अपने सैनिकों के साथ युद्ध की किसी बात पर चर्चा कर रहे थे, तब रानी संजना सिंह अपने रथ पर सवार होकर महल के पास जंगल की ओर चल देती हैं। जब रानी संजना उस जंगल में पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक विशाल वृक्ष के नीचे एक सुंदर युवक बैठा है, जिसे देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि यह एक साधु है। वह केवल भगवा वस्त्र पहने बैठा था। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था और एक अलौकिक शांति थी। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कई रहस्य समाये हुए हो। जब रानी संजना उसके समीप गई तो कदमों की आहट सुनते ही साधु ने आंखें खोली। जैसे ही उसे साधु की दृष्टि रानी संजना से मिली तो कुछ क्षणों के लिए रानी संजना आश्चर्य में पड़ गई। रानी को पहली बार किसी पुरुष के देखने से एक विचित्र उत्तेजना महसूस हुई, मानो यह आंखें उसके अंदर बस गई हों। फिर रानी संजना ने प्रेम भरे स्वर में कहा, महाराज, सुना है कि आप मन की बातें पढ़ सकते हैं और किसी के भी भविष्य को देख सकते हैं। क्या यह सच है? साधु जी मुस्कुराए और बोले, मन केवल वही पढ़ सकता है जो स्वयं अपने मन को पहचानता हो। क्या आप अपने मन को पहचानती हैं? यह बात सुनकर रानी संजना के भीतर कुछ हलचल हुई। वह कुछ कहने ही वाली थी कि साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस लेते हुए बोले, आपकी आत्मा प्रेम की प्यासी है और आपका तन बंधनों में बंधा है, मगर मन किसी और का होना चाहता है। रानी संजना मचल उठी, क्योंकि किसी ने पहली बार उनके भीतर छिपी भावनाओं को जाना था। रानी संजना के हृदय में हलचल हुई और उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा। वह साधु केवल एक योगी नहीं था, बल्कि एक ऐसा पुरुष जो रानी की हर भावना को छू सकता था। रानी संजना कुछ क्षणों तक साधु को बिना पलक झपकाए निहारती रही। साधु के शब्द रानी के भीतर जगह बना रहे थे। तभी वह साधु उठे और एक वृक्ष की ओर बढ़े। उन्होंने अपनी तपस्वी काया को सहजता से सीधा रखा, मगर उनकी आंखों में कुछ था, कोई रहस्य, कोई अद्भुत शक्ति। रानी संजना ने पहली बार किसी पुरुष को इस दृष्टि से देखा था। राजा प्रताप सिंह वीर और पुरुषोचित सौंदर्य के प्रतीक थे, मगर साधु में एक अनजाना आकर्षण था। साधु ने कहा, आप मौन क्यों हो गई रानी? रानी ने कहा, क्या आप सच में जान सकते हैं कि कोई क्या चाहता है? साधु जी मुस्कुराए और उन्होंने वृक्ष से एक पत्ता तोड़ा और रानी संजना से कहा, यह पत्ता देखिए रानी। जब यह वृक्ष से जुड़ा था तब यह हरा और जीवंत था, मगर अब यह सूख जाएगा। प्रेम भी ऐसा ही होता है। जब तक वह आत्मा से जुड़ा हो
तब तक वह जीवन देता है, मगर जैसे ही वह समाज के भय में बंधता है वह मरने लगता है। रानी का हृदय जैसे कांप उठा। उन्होंने अपनी आंखें झुका लीं और साधु से बोली, मुझे लौटना चाहिए। इतना कहकर रानी संजना ने अपने कदम पीछे खींचे, मगर जैसे ही वह मुड़ी उसकी चूड़ियों की हल्की खनक हवा में घुल गई और साधु की आंखों में एक अनकहा भाव जागा। रानी वहां से चली गई, मगर रानी संजना के मन में उस साधु की आंखों की छवि बस चुकी थी। उस रात रानी अपने कक्ष में अकेली थी। महल के विशाल खिड़की से आती चंद्रमा की रोशनी उनके तन को उजली आभा से भर रही थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की तो साधु का चेहरा उभर आया। रानी ने अपने हृदय पर हाथ रखा। क्या यह उचित था? वह एक राजा की पत्नी थी, मगर राजा के प्रेम में वह तृप्त नहीं थी। उनकी सांसें भारी होने लगीं। महल के कुछ सेवकों ने रानी के व्यवहार में बदलाव महसूस किया। सेवकों के गैर मौजूदगी के दौरान महल में गुप्त बातें होने लगीं, लेकिन रानी संजना इतनी चतुर थी कि उसने हर अफवाह को दबा दिया। रानी संजना ने सेवकों को धन का लालच देकर अपनी ओर कर लिया। रानी अब साधु के प्रति अपने मन और शरीर से पूर्ण रूप से समर्पित हो चुकी थी। रानी ने फिर से निश्चय किया कि वह साधु से पुनः मिलेगी। यह आकर्षण उसे भीतर तक जला रहा था। इस बार वह साधु के पास अकेले नहीं गई। उसने अपनी प्रिय दासी पुष्पा को साथ लिया, जो उसकी हर गुप्त भावना से परिचित थी। पुष्पा ने रानी संजना से धीमे स्वर में कहा, यह ठीक नहीं है रानी साहिबा। रानी ने उत्तर दिया, मैं बस उनसे बात करने जा रही हूं। मगर उसके शब्दों में सच्चाई नहीं थी। वह साधु उसी वृक्ष के नीचे बैठे थे और ध्यान में लीन थे। रानी उसके समीप गई और ध्यान से उठने की प्रतीक्षा करने लगी। थोड़ी देर बाद साधु ने आंखें खोलीं तो रानी को देखा और बोला, आप फिर आई? रानी ने उत्सुकता से कहा, मैंने सोचा मुझे आपके ज्ञान की आवश्यकता है। साधु ने हल्की मुस्कान से कहा, ज्ञान या वह सत्य जिसे आपने रात भर महसूस किया? रानी का चेहरा सूख गया। साधु ने कहा, आप अपने मन की इच्छाओं से भाग नहीं सकती रानी। प्रेम को जितना दबाने की कोशिश की जाए वह उतना ही तीव्र हो जाता है। साधु ने उसकी ओर देखा, फिर धीमे से कहा, अगर यह प्रेम नहीं वासना है तो इसे पूर्ण होने दो। वासना भी अपनी तीव्रता में मोक्ष का मार्ग बन सकती है। रानी की सांसें तेज हो गईं। वह कांपने लगी और रानी वहां से चली गई। राजा को कभी किसी बात का आभास नहीं हुआ। रानी राजा के साथ जब बेड पर बैठी दिन में समय बिताती तो उन्हें अपनी मुस्कान और प्रेम भरे शब्दों से भरपूर संतुष्ट करती। राजा को यह यकीन था कि रानी उनके प्रति पूर्णता समर्पित है। रानी फिर से साधु के पास गई, यह जानते हुए भी कि यह उचित नहीं है। जैसे ही वह साधु के पास पहुंची, साधु ने अपनी गहरी आंखें खोलीं और बोला, रानी आप फिर से आई हैं। साधु की बात सुनकर रानी के होंठ सूखने लगे और रानी संजना बोली, आपने उस दिन कहा था कि मन की इच्छाओं को दमन करने से वे और तीव्र हो जाती हैं। रानी ने धीमे स्वर में कहा, यदि मैं यहां फिर से आई हूं तो क्या यह मेरी इच्छा का संकेत नहीं? साधु ने उसकी ओर देखा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, मगर आंखों में गंभीरता थी। साधु ने कहा, इच्छाएं सागर की लहरों की तरह होती हैं। वे हमें अपनी ओर खींचती हैं, मगर यदि उन पर नियंत्रण न रखा जाए तो वे हमें डुबो भी सकती हैं। रानी ने गहरी सांस ली। उसके मुख से स्वतः ही ये शब्द निकल आए कि यदि मैं डूबना चाहूं तो। साधु ने कुछ क्षण रानी की आंखों में देखा, फिर धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। रानी ने कांपते हुए उसकी ओर देखा और अपने हाथ को उसके हाथ में रख दिया। जैसे ही उनका स्पर्श हुआ, रानी के भीतर एक अदृश्य बिजली दौड़ गई। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। साधु ने कहा, आपका हाथ कांप रहा है रानी। रानी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। यह स्पर्श कुछ और था। यह केवल स्पर्श नहीं था, यह उसकी आत्मा को छूने जैसा था। साधु ने हल्के से रानी की कलाई को छुआ। रानी की सांसें तेज हो गईं। उसके शरीर में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और साधु की आंखों में देखा। वहां एक रहस्य था। रानी ने कांपते हुए कहा, यह क्या है? साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह सत्य है रानी, यह हमारा सत्य है। फिर उसने रानी की हथेली को अपने होठों के करीब ले जाकर हल्का स्पर्श किया। जैसे ही साधु के होंठ उसकी त्वचा से मिले, रानी का पूरा शरीर सिहर उठा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके भीतर एक तूफान उठ चुका था, एक आग जिसे वह बुझाना नहीं चाहती थी।
कुछ क्षणों तक वह वहीं खड़ी रही। उनकी सांसें भारी हो गई थीं। फिर अचानक उसने झटके से अपना हाथ खींचा। तभी साधु ने बोला, प्रिय, यदि तुम चाहो तो राजा को पीछे छोड़कर स्वयं राज्य की महारानी बन सकती हो। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा अगर वह और एक क्षण वहां रुकी तो वह पूरी तरह बिखर जाएंगी। उसने बिना कुछ कहे अपना चेहरा घुमाया और तेजी से महल की ओर बढ़ गई। पीछे से साधु की गहरी आंखें उसे जाते हुए देख रही थीं। महल में लौटने के बाद भी रानी संजना की मन दोनों अशांत था। जब रानी अपने महल के अंदर थी तो यह विचार रानी के मन में एक चिंगारी की तरह जल उठा। अब रानी के अंदर महत्वाकांक्षा और मोह का संगम हो चुका था। साधु ने रानी को यह भी समझा दिया था कि वह एक दिव्य आत्मा है और उनका यह मिलन ईश्वर की योजना का हिस्सा है। रानी ने अब पूरी तरह से साधु पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। शयन कक्ष में विशाल खिड़की से आती चांदनी उस पर पड़ रही थी, मगर उनके भीतर एक तूफान उमड़ रहा था। उनका मन बार बार उसी क्षण में अटका था। साधु का हाथ, उसका स्पर्श और वह हल्का स्पर्श जो उसकी हथेली पर पड़ा था, वह अभी भी महसूस कर रही थी। उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने धीरे से अपना सिर तकिए पर रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। उसके मन में वही साधु की बात घूम रही थी। साधु ने रानी से यह भी कहा था कि अब समय आ गया है कि मैं महल के भीतर प्रवेश करूं। तुम्हें मेरी शक्ति का अनुभव हर समय होना चाहिए। उसी रात एक दासी ने सूचना दी कि राजा प्रताप सिंह अगले 2 दिन के लिए पड़ोसी राज्य की यात्रा पर जा रहे हैं। रानी ने यह सुनते ही हल्की सांस ली। अब महल में कोई ऐसा नहीं था जो उसके निर्णयों पर प्रश्न उठाए। उसके भीतर एक ही विचार था, उसे फिर से साधु के पास जाना होगा। अगले दिन रानी संजना ने एक सुंदर गुलाबी साड़ी पहनी। उसके बाल बिखरे हुए थे। आज वह पूरी तरह एक स्त्री थी। आज वह न रानी थी न पत्नी, बस एक औरत जो अपनी चाहत की ओर खींची जा रही थी। जंगल में पहुंचते ही उसने देखा कि साधु एक विशाल वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे हैं। रानी ने पास आकर कहा, क्या आप ध्यान कर रहे हैं? साधु ने हल्की मुस्कान के साथ, हां, मगर अब मेरी एकाग्रता भंग हो चुकी है। रानी ने धीमे से कहा, तो आज आपको कोई पश्चाताप नहीं है? साधु ने गहरी नजरों से रानी को देखा और बोला, क्या आपको लगता है कि मैं पश्चाताप कर रहा था? रानी मुस्कुराई। अब वह और करीब आ गई। संध्या हो चुकी थी। हल्की हवाओं के झोंके रानी संजना की जुल्फें बिखेर रहे थे। उसकी सांसें तेज थीं। दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थीं। साधु ने कहा, रानी, आप इस समय यहां? साधु की आवाज में हल्की कपकपाहट थी। रानी ने उसके करीब जाते हुए धीरे से कहा, आपने कहा था कि इच्छाएं सागर की लहरों की तरह होती हैं, जिन्हें रोका नहीं जा सकता। मैं आज यहां अपनी इच्छा के साथ आपको महल में ले जाने आई हूं। रानी ने चुपके से साधु को महल के भीतर एक गुप्त स्थान में रहने की अनुमति दे दी। रानी ने महल के पुराने कक्षों में साधु के रहने योग्य बना दिया। साधु अब महल में छिप कर रहने लगा, लेकिन इस बात का पता केवल और उनकी सबसे विश्वास पात्र दासी को पता था। साधु ने राजा के दैनिक कार्यों और महल के नियम कानूनों पर गहराई से नजर रखनी शुरू कर दी। साधु ने रानी के माध्यम से राजा पर भी अपनी शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दिया। वह रानी को कुछ खास जड़ी बूटियां देता, जिन्हें रानी राजा के भोजन में मिलाकर उन्हें कमजोर करने लगी। राजा को अब अक्सर थकान और बीमारी महसूस होने लगी, लेकिन रानी अपने प्यार भरे व्यवहार से राजा को यह यकीन दिलाती रही कि यह सब राजकाज के अत्यधिक दबाव का नतीजा है। साधु और रानी के बीच अब हर दिन मुलाकात होने लगी। रात के अंधेरे में जब राजा अपने कक्ष में बैठे थे, रानी ने दरबार में एक प्रस्ताव रखा कि राजा को अपने स्वास्थ्य के कारण कुछ समय के लिए राज्य के कार्यों से दूर रहना चाहिए। अब रानी स्वयं राजकाज संभालने का सुझाव देंगी। राजा, जो अब पूरी तरह से कमजोर हो चुके थे, इस बात से सभी सहमत हो गए। उधर रानी, जो अब पूरी तरह से साधु के जाल में फंस चुकी थी, इधर साधु ने रानी को गर्भवती कर दिया, जिससे उनका संबंध और गहरा हो गया। इस योजना के पीछे गहरी साजिश छिपी थी, जिसमें साधु और रानी दोनों ही राजा को हराने के बाद अपने बच्चे को राज्य का अगला शासक बनाना चाहते थे। राजा प्रताप सिंह को यह सुनकर गहरा आघात पहुंचा। उनका चेहरा क्रोध और दुख से लाल हो गया। कुछ देर तक वे निःशब्द बैठे रहे, फिर भारी स्वर में बोले, मंत्री, क्या तुम्हें इस बात का पूरा प्रमाण है?
मंत्री ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैंने स्वयं कई बार रानी को उस साधु से मिलते देखा है। आपकी अनुमति हो तो मैं आपको प्रमाण भी दिखा सकता हूं। राजा ने गहरी सांस ली और कुछ सोचकर बोले, मैं स्वयं इस सत्य का सामना करना चाहता हूं। एक योजना बनानी होगी ताकि रानी और साधु को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। मंत्री ने राजा की बात मानते हुए एक योजना बनाई। उन्होंने महल के गुप्त सैनिकों को रानी की गतिविधियों पर नजर रखने का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में पता चला कि रानी हर पूर्णिमा की रात महल के पिछले भाग में बने पुराने मंदिर में जाती थी, जहां वह उस साधु से मिलती थी। राजा प्रताप सिंह ने निर्णय लिया कि वह अगली पूर्णिमा को स्वयं उस मंदिर में जाकर इस छलावे का अंत करेंगे। जब वह रात आई तो राजा अपने सैनिकों के साथ चुपचाप मंदिर के पास पहुंचे और छिपकर देखने लगे। जैसे ही रानी मंदिर में पहुंची, साधु पहले से वहां मौजूद था। रानी ने घबराए स्वर में कहा, अब और देर नहीं हो सकती, हमें जल्द ही राजा को हटाना होगा। अगर वह जिंदा रहा तो हमारा राज नहीं चलेगा। ये सुनते ही राजा का धैर्य टूट गया। वह गरजते हुए बाहर निकले, धोखेबाज, तुमने मेरे विश्वास के साथ छल किया। तुम्हारी इस विश्वासघात की सजा सिर्फ मृत्यु है। रानी और साधु दोनों चौंक गए। रानी ने भागने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। साधु ने भी बचने का प्रयास किया, मगर राजा ने अपनी तलवार निकालकर उसे वहीं मार गिराया। राजा प्रताप सिंह ने रानी को कारागार में डालने का आदेश दिया और घोषणा की कि ऐसे विश्वासघात का केवल एक ही दंड है, मृत्यु। अगले दिन पूरे राज्य में यह खबर फैल गई कि रानी ने राजद्रोह किया था और उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा ने भारी मन से यह सजा सुनाई, लेकिन उन्होंने यह भी महसूस किया कि सत्ता और प्रेम में विश्वासघात सबसे बड़ा घाव होता है जो कभी नहीं भरता। मित्रों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई है। ऐसी और कहानियों और कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।